पहले सिपाहियों को संभालो। जहर? लेकिन खाना तो गांव वालों ने बनाया था। बागियों की मदद करने के जुर्म में गांव के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी सलाह चाहिए। समझ गया, मुझे थोड़े वक्त की जरूरत है। जी। सुना है कि मिस्ट्रेस ग्योको की सेवा में आपने हाल फिलहाल में एक नई लेडी इन वेटिंग को चुना है। हाँ, फिलहाल 4 लड़कियां ग्योको की सेवा में हैं। मिस्ट्रेस लिहुआ का ओहदा ऊंचा है, जिनके पास 10 लड़कियां हैं, और उनकी तुलना में ये बहुत कम है। एक ऊंचे ओहदे वाली मिस्ट्रेस होने के नाते ये उनकी बेइज्जती है। जी, लेकिन मिस्ट्रेस ग्योको न सिर्फ तेज दिमाग और शांत है, बल्कि समझदार और सतर्क भी है। वो अपने लिए यूं ही किसी अनजान इंसान को कभी भी नहीं चुनेंगी। हर वक्त अपने आसपास के लोगों के बारे में चौकन्ना रहने से ही एक एम्परर की मिस्ट्रेस जिंदा बच सकती है। अच्छा, ये नई लेडी इन वेटिंग कौन है? गाउशन, यूं समझो मुझे सही मोहरा मिल गया है, और मेरा वो मोहरा है वो सुंदर लड़की। दवाइयों के बारे में उसकी जानकारी वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, लेकिन अगर उसने इस बात का गलत फायदा उठाया तो? इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये काम तो आसान है। मेरे ख्याल से मुझे उसका दिल जीतना चाहिए। वाह, तुम ऊंचे ओहदे वाले मिस्ट्रेस के लिए काम करोगी? करना तो नहीं चाहती थी मैं। अपोथेकेरी, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं बहुत जल्द जेट पवेलियन की ओर चली जाऊंगी। क्या आपको मेरी कोई मदद की जरूरत है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो ये यहाँ आए क्यों हैं? और कोई काम नहीं है क्या? मिस्ट्रेस ग्योको की खिदमत अच्छी तरह से करना तुम। चलिए मैं चलती हूँ। माओ माओ, अच्छे से करना। अजीब इंसान है। क्या तुम माओ माओ हो? जी, मैं लेडी ग्योको की लेडी इन वेटिंग हूँ। मेरा नाम है होंग्यान। पहले मैं तुम्हें जेट पवेलियन दिखाती हूँ। मेरे पीछे आओ। जी। जेट पवेलियन में स्वागत है। तुम्हारा ही इंतजार था, माओ माओ। ये बहुत खुश है तुम्हें देखकर। तुम्हारे आने से हम खुश हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हमारी वो जगह जहाँ पर हम मेहमानों को बैठाते हैं। बड़ा है। और ये है हमारी रसोई। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं। वाह। और ये वो कमरा है जहाँ सब बैठते हैं। यहाँ पर बाकी लेडीज इन वेटिंग हैं। सुनो साहब, इकट्ठे हो जाओ। जी। मेरा नाम है यिंग हुआ। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर मुझे। मेरा नाम है गुयन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्वागत है। मैं हूँ आइलन, मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारे साथ काम करके हमें मजा आएगा। मैं हूँ माओ माओ, साथ काम करके मजा आएगा। यहाँ सब काम करते हैं। जेट पवेलियन में सर्विंग गर्ल्स नहीं रखते। यहाँ सब प्यार से रहते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। क्योंकि लेडी ग्योको को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा। तब तो चलिए मैं भी। नहीं, बस अपने कमरे में जाओ और आराम करो। क्या मतलब? ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत जल्दी ही एक खास काम दिया जाएगा। क्या कह रही हैं आप? खास काम? माओ माओ, तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं? हाँ जरूर। अच्छा सुनो, उसकी बाईं बाजू देखी? पट्टी से छुपाने के बावजूद भी जख्मों के निशान दिख रहे हैं। जरूर उसकी परवरिश बहुत सख्ती से हुई होगी और उसके बाद उसको यहाँ भेज दिया गया होगा। और ऊपर से उस बेचारी लड़की को इतना जोखिम भरा काम भी करना पड़ेगा। बेचारी बदकिस्मत लड़की। तुम्हें यहाँ तब तक रुकना है जब तक बुलाया न जाए। हाँ सुनिए तो। वैसे तो मेरा प्रमोशन हुआ है। जेट पवेलियन को हमेशा से चुनिंदा लोग संभालते हैं, इसलिए जाहिर है कि एक नई लड़की उन सबकी आंखों में खटकेगी। लेकिन उन सभी को मुझ पर तरस आ रहा था। आखिर क्यों?
जहर को चखना है तुमने, यही काम है प्यारी अपोथेकरी। मुझे जहर चखना पड़ेगा। रुक जा रुक जा रुक जा। मिस्ट्रेस के लिए जो खाना बनता है वो यहाँ आने से पहले सुरक्षा के नजरिए से 2-3 लोगों के जरिए गुजर कर आता है, और इसके दौरान खाने में जहर मिलाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। दरअसल जब लेडी ग्योको प्रेग्नेंट हुई 2 बार जहर मिलाया गया। उस वक्त जिसने चखा था उसकी नसों को ऐसा नुकसान पहुंचा कि वो आज तक अपने हाथ पैर नहीं हिला पाती। अच्छा, तो इसीलिए सबको मुझ पर तरस आ रहा था। सुनो सब, काम पर लग जाओ। ये कटोरी, ना ही कोई ऐसे वैसे रंग है, ना ही गंध। शरीर सुन भी नहीं हुआ। इसमें जहर नहीं है, ठीक है। हाँ? पहले मैं अपनी बाजू पर कई एक्सपेरिमेंट किया करती थी। तरह तरह के जहर मैंने खुद के अंदर डाले हैं। सन की साइंटिस्ट है ये। मैंने धीरे धीरे अपने शरीर को जहर से बचना सिखाया है, इसलिए कई जहर मुझ पर असर नहीं करते। सच कहूँ तो अब तो जहर को भी मैं जहर लगने लगी होंगी, पर फिर भी मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ये नौकरी मिली। ये तो हंस रही है। मेरे ख्याल से आपको चांदी की प्लेट में खाना चाहिए, उसमें जहर का पता चल जाता है। जैसा कि मास्टर जिनशी ने कहा, हमने तुम्हें आजमाया और जानबूझकर चीनी मिट्टी की प्लेट दी। हाँ? मुझे आजमा रहे थे? अब तो तुम्हें जहर और दवाई दोनों की खूब जानकारी है ना? असल में मैं पहले अपोथेकरी हुआ करती थी। अगर तुम ये बात हमें पहले ही बता देती कि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलती। मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था और मुझसे बताया गया था कि मेरी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीनों किडनैपर्स को दिया जाता है, इसलिए तनख्वाह कट के मिलती है मुझे। यानी तुम्हें कम तनख्वाह लेना मंजूर है ताकि तुम्हारे किडनैपर्स कम शराब पी सकें, क्यों, है ना? हाँ? अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा था। तुम बेचारी तो इतना कमा भी नहीं पाओगी, और अब अपने परिवार को पैसे कैसे भेज पाओगी भला? बल्कि उल्टा तुम्हें घर से पैसे लेने पड़ेंगे। मैं दिल से आपसे इसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे परिवार को भेजे जाने वाले पैसे ले लीजिए, और अगर कम पड़े तो मेरी बचत भी ले लीजिए। चलो, खतरा उठाने के बदले इनाम पकड़ो, ये लो। आखिर तुम्हारे काम में खतरा भी बहुत है और तुम जोखिम भी बहुत उठाती हो। ये तो लगभग मेरी तनख्वाह जितना ही है। अब क्योंकि किडनैपर्स को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा तो सारे पैसे मेरे हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें अपनी वर्कर्स का दिल जीतना आता है। ओह, इसकी फिक्र मत करो। फिलहाल आराम करो। हमारे पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। अबे, मैं आराम करके थक गई हूँ। मुझे बस दिन में 2 बार बुलाते हैं खाना टेस्ट करने, और फिर चाय के लिए बुला लेते हैं। अब मेरे पास कमरा भी है, समय भी है, बस कहीं से जहरीला सांप मिल जाए खुद को डसवाने के लिए। माओ माओ। हाँ? लेडी ग्योको, मैं हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। असल में जरूरत इन्हें है। ये उस पर काम क्यों नहीं करेगा? आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे एक मिलिट्री ऑफिसर ने भेजा है, क्या तुम इसे चेक कर बता सकती हो? बाओजी, जोश जगाने वाली चीजें हैं इसमें। तुम्हें खाए बिना ही पता चल गया? ये नुकसान नहीं करेगा, प्लीज दिल खोल के इसका लुत्फ उठाइए। अब क्योंकि मैं जान गया हूँ ये किसने भेजा है तो मैं इनका लुत्फ नहीं उठा पाऊंगा। हो सकता है जिसने ये भेजा है वो इंसान आज रात को ही आपसे मिलने के लिए आ जाए। खुशबू से इतना कुछ जान लेती हो? क्या इन्होंने मुझे ये जानने के बावजूद खिलाया है कि इसमें एफ्रोडीजिएक डाला गया है? अच्छा, एक बात और, मेरा तुमसे एक और सवाल है। हाँ, पूछिए, क्या सवाल है? कुछ दिन पहले बागियों पर हमले के मिशन पर निकली सिपाहियों की एक टुकड़ी को जहर देकर मारा गया था। जहर दिया गया? खाने के बाद कई बीमार पड़े थे
उन्हें उल्टियां, सांस लेने में दिक्कत और कई और ऐसी तकलीफें सहनी पड़ी थीं। उल्टियाँ हुई और सांस लेने में भी दिक्कत हुई उन्हें? खाना पास ही के एक गांव में पकाया गया था। बागियों की मदद करने के जुर्म में गांव के मुखिया को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक अफसर ने मामला संभाल लिया और अब फैसला होना बाकी है। गांव वालों ने सिपाहियों को जहर दिया होगा, ये बात मानना तो जाहिर है, लेकिन एक सवाल और है। मास्टर जिनशी, उन सिपाहियों ने खाना कहाँ खाया था? वो कैंप में थे, खाना बाहर खाया होगा। तो क्या उन्हें प्लेट और चॉपस्टिक्स गांव वालों ने दिए थे? नहीं तो वो तो सिपाही अपने साथ हमेशा लेकर ही चलते हैं ना। क्या तुम्हें कुछ पता चला है? अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ मेरी एक राय है। ये जो फूल आप सब देख रहे हैं, ये असल में रोडोडेंड्रॉन है। इसका टेस्ट अच्छा है क्या? नहीं, इसे खाने के बाद उल्टी और सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको भी पता है कि हरम में कई सारे अलग अलग तरीके के जहरीले पौधे हैं। अब इसकी पत्तियों में जहर है, लेकिन कुछ की जड़ों और डालियों में भी जहर मौजूद होता है। कई बार ऐसा होता है कि लकड़ियाँ जला देते हैं और जहर फैल जाता है। लकड़ी जलाने पर? ओह, मैं अब समझा। शुक्र मनाइए उन समझदार अफसर ने बात को संभाल लिया, वरना गलत फहमी में पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता। अब इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, रुको। और कुछ जानना है? क्या तुम एक एफ्रोडीजियक बना सकती हो? बनाना है? आपका मतलब ड्रग्स बनाना? अगर मुझे सामान मिल जाए तो मैं बना सकती हूँ। सामान बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। मास्टर जिनसी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इस वक्त अपने दफ्तर की ओर जा रहा हूँ। आपको कोई मदद चाहिए? मैंने सोचा कि क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए। देखो, बात ऐसी है कि इस वक्त मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो फिर कभी सही, ठीक है? नौकरों को शायद ये पता नहीं होगा कि मास्टर जिनची एम्परर के लिए बाकी लोगों की वफादारी का इम्तिहान लेते हैं। अब महाराज उससे मिलने नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं वो दूसरे मर्दों को अपने कमरे में बुलाए। ये बिल्कुल बेहुदा बर्ताव है। जी, सही कहा। एक मिस्ट्रेस सिर्फ सुंदर या फिर काफी पढ़ी लिखी नहीं हो सकती है। उन्हें महाराज के प्रति वफादार रहना जरूरी है। किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। उन्हें अपने हरम में शामिल करना और उसके बाद उनकी वफादारी का सख्त इम्तिहान लेना। हमारे महाराज काफी सख्त हैं। हमें जो कुछ भी मुहैया कराया जाता है इस्तेमाल करते हैं। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वो मासूम चेहरा। अरे हटाओ इसे। मुझे कभी किसी लड़की ने इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया। अब मुझे इजाजत लेनी चाहिए। हो सकता है वो आज रात आपसे मिलने आए। चलिए अब मैं चलती हूँ। मामा, अपना अच्छे से ख्याल रखना। जी। माफ कीजिएगा, ये अनाड़ी वैद्य। मिस मामा, मैं अपने परिचय देता हूँ। मेरा नाम है गौशुन और मैं मास्टर जिनशी का सहायक हूँ। अच्छा लगा मिलकर। आपका यहाँ स्वागत है। मिल के खुशी हुई। उनका सहायक होना कोई आसान काम नहीं है। ये कल की आई लड़की मेरे काम में दखलंदाजी क्यों कर रही है? आप इस तरफ आ जाइए। मुझसे कहा गया है कि आप इस कमरे में कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या ये किसी तरह का कोई जादुई नृत्य है? कागज को खुले दिल से इस्तेमाल करने की क्या कमाल की आजादी है। और साथ ही मुझे चाहिए। ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। वो बहुत गहराई से गौर करता है हर बात पे अपने मास्टर के मुकाबले। जब काम पूरा हो गया थे जा क्यों नहीं रहा यहाँ से? ये ले लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत कम है। ये क्या चीज है? ककाओ है। अगर और चाहिए तो हम तुम्हारे लिए और ढूंढ कर ले आएंगे। लेकिन ये दूर दक्षिण और पश्चिम इलाकों में मिलता है, इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते।
मुझे यकीन है कि ये आसपास ही मिल जाएगा। दूध, बटर, चीनी, शहद और साथ ही पिसा हुआ ककाओ, इतना सब काफी रहेगा। महंगी चीजें हैं सबकी सब। पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या बना रही है। शायद कोई नाश्ता। क्या कर रही हो तुम सब के सब ये? काम छोड़कर वक्त बर्बाद कर रही हो तुम। अजीब है। अब हम बनाएंगे एफ्रोडीजिएक। मैंने पहले बस एक बार ककाओ को टेस्ट किया है। इसे कहते हैं चॉकलेट। आ करो आ। मामा, शायद कोई चालाक कस्टमर किसी बेहद मशहूर मिस्ट्रेस को पाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उस चालाक बुढ़िया ने उसका यहाँ आना जाना बंद करवा दिया। ठीक ही है, तो ये हो ही गया। हाँ, बस इसको ठंडा करना है और सख्त होने देना है। मेरे पास थोड़ा बचा हुआ है अभी। ओह हाँ, इसे तो ठंडा करने की भी जरूरत नहीं है। चलो सब साफ कर देती हूँ। हाँ, है जड़ी बूटियाँ। अरे वाह, ओ भाई इतनी सारी। हुए। अरे ज्यादा ही भावनाओं में बह गई। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। हाँ? है? कम से कम ये तो पता चला कि ये असरदार है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? असल में बात ये है कि ठीक हो जाएंगी ये। तो क्या ये एफ्रोडीजियाक है? नहीं, वो तो ये है। तो फिर ये बाकी की चीजें क्या हैं? छोटी मोटी खाने की चीजें हैं। अगर आपको शराब या यौन शक्ति बढ़ाने वाली चीज की आदत है तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। तुम कह रही हो कि मैं अगर ये खा लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना? ऐसा बिल्कुल मत करना। ये एक मजाक था। एक एम्परर की मिस्ट्रेस के सामने कितना वाहियात जोक मारा है, और बाहर लोग इस पे फिदा हो जाते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, है या बुद्धू ही। और फिदा इस पे इसलिए भी हो जाते होंगे क्योंकि ये देखने में अच्छा है। शक्ल ही है बस जो है। दवा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एक बार में एक ही पीस लेना। ज्यादा लेने की वजह से आनंद की बजाय आपकी फोटो पर माला चढ़ सकती है। अच्छा, थोड़ा सा महाराज के लिए भी बना दो ताकि उनका मिजाज जरा रंगीन रहे। ये दवा किसी भी आम टॉनिक से 3 गुना ज्यादा असरदार है। क्या कहा 3 गुना? क्या इसका मतलब ताकत से है? 3 गुना? ऐसे बोले बनते हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करना जब आपका साथ ही आपके साथ हो, वरना भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा, अच्छा, तो अब हम इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्रग्स बना सकती है? हाँ, कह सकते हैं। हाँ, चलो काम निपटाइए भी। कमाल कर दिया तुमने तो। तुम्हारा शुक्रिया।